जगन्नाथ भगवान 4.25 करोड़ की यात्रा में श्रद्धालु गए थे। क्यों? आप कर क्या रहे हैं, करवा क्या रहे हैं आप? ये देखिए, आप अभी कोई आंदोलन हो जाए, 20, 30, 50 लड़के बैठ जाए नौकरी के लिए, पुलिस की कंपनियां लगवा दोगे आप। तो जब ऐसी धार्मिक यात्राएं होती क्यों नहीं लगवाते आप? इतनी बड़ी बड़ी धार्मिक यात्राएं होती हैं, क्यों नहीं करी कार्रवाई? सवाल कर रहे हैं ना सरकार से, उत्तर प्रदेश सवाल कर रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी से। हम क्या कर रहे हैं? हम वही कर रहे हैं ना। झंडा उतारने से आप गोली नहीं मार दो किसी को, आपको किसने अधिकार दिया? आपने झंडा उतारा किसी ने आपका, तो आपको अधिकार है कि आप उसके खिलाफ एफआईआर करें, आप एफआईआर दर्ज कराएं। आप ये नहीं है कि आप किसी को गोली मार दोगे। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पर जब अब की बार यात्रा हुई तो 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने उस यात्रा में सहयोग किया और यात्रा में शामिल हुए। 1.5 करोड़ गलत है? वो भी गलत है। अरे मैं तो सबसे पहले आपको यही बात रख रही हूं, सबसे पहले मैं आपको ये बोल रही हूँ, किसी के घर पे चढ़ना गलत है, और फिर कोई तुम्हारे घर चढ़ रहा है तो तुम गोली मार दोगे सीधा? देश में कानून नहीं है? दोनों तरफ से गलतियां है। अगर दोनों तरफ से गलतियां नहीं होती तो आज ये इतना बड़ा मामला नहीं होता बहराइच का। लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है हिंदू ने गोली चलाया, कोई अपने कोई क्यों मरवाएगा, कोई बोल रहा है मुस्लिम ने गोली चलाया, कोई फिर हिंसा क्यों भड़कवाएगा, अपनी दुकानें क्यों जलवाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। काउंटर करके क्या वो लड़का जिंदा हो गया? क्या बहराइच की जो जनता है, बहराइच ने जो झेला है पिछले 10 दिन से जो झेल रहा है, क्या वो वापस हो गया? नहीं ना। लेकिन बहुत से एनकाउंटर होने के बाद क्या होता है, सवाल दब जाते हैं, सत्ता जो है उसकी नाकामियां छुप जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ चेहरे बेनकाब होंगे, जैसा मुझे लगता है। बहुत से सवालों के जवाब जनता के वो बाहर निकल के आएंगे, बहुत से सवालों के जवाब हम लोगों को मिलेंगे जो बेहद जरूरी हैं, बहुत से सवालों के जवाब बहराइच को मिलेंगे, बहुत से ऐसे सवाल, बहुत से ऐसे चेहरे, बहुत से ऐसे वीडियो भी आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। तमाम पत्रकारों ने ये चलाया था कि हाथ नोच लिया, आंख नोच लिए, कर दिया, वो कर दिया, खबरें फैलाई थी। बहराइच पुलिस ने सफाई दिया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस तरीके का कुछ नहीं है। तो जितने लोगों ने ये 2 दिन तक न्यूज चलाई, क्या किसी न्यूज एजेंसी के लिए एक भी नोटिस गया? क्या किसी पत्रकार को जेल भेजा गया? नहीं ना। चढ़ जाना गलत है, वैसे गोली चलाना भी गलत है। बिल्कुल गलत है। आपने नहीं बोला, आपने 3 चीजें मेंशन किया, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत ये है कि जब गोली चल गई, एक लड़के की, जवान लड़के की घर में हत्या हो गई किसी की, उसके बाद फिर बहराइच में दंगे और बढ़े, घर जले, दुकानें जली, मकान जले, फिर और बड़ा उग्र रूप हो गया, क्योंकि लोग हिंसात्मक हो गए, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। तो झेलना किसको पड़ा? सवाल ये है, बहराइच को। पहले वही तो मैं बोल रही हूँ कि वीडियो बनाने वाले को तो दिख रहा है, सरकार को नहीं दिख रहा, पुलिस को नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? वीडियो बनाने वाले में, वीडियो में तो एक ही बंदा है, तो मैं तो एक ही बताऊंगी ना। तो क्या उस समय में किसी पुलिस वाले ने नहीं देखा? मतलब वीडियो जो बना रहा है उसने तो देख लिया, वो वीडियो बना, लेकिन चढ़ते हुए की जो समय था, क्या वो 1 ही मिनट में छत पे चढ़ गया होगा? क्या 1 ही मिनट में उसने झंडा हटा के नीचे कर दिया होगा, फिर दूसरा झंडा लगा दिया होगा? नहीं ना। इस छत पे चढ़ना, इस पूरे समय में थोड़ा तो टाइम लगा होगा, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, कुछ तो लगा होगा। क्या पुलिस प्रशासन भारी संख्या में नहीं था वहां? था। पुलिस प्रशासन चाहता तो वो कह सकता था कि ये गाने आप गलत मत चलाइए, जो बताया गया। मैंने नहीं सुने हालांकि वो गाने, क्या पुलिस प्रशासन नहीं बदल सकता था उनको? क्या आपको अधिकार किसने दिया गोली चलाने का? घर पे चढ़ना बिना परमिशन के, किसी के झंडे को हटाना, ये भी गलती है। और उससे भी बड़ी गलती ये है कि अगर आपके घर कोई चढ़ गया और आपने एफआईआर नहीं की, आपने मुकदमा क्यों नहीं लिखवाया, आपने मुकदमा क्यों नहीं पंजीकृत किया, आपने किसी को कैसे गोली मार दी, कैसे हत्या कर दी आपने? किसके घर में हथियार थे? पुलिस प्रशासन ने इस चीज को क्यों नहीं पूछताछ किया? दूसरी बात, अगर कोई तुम्हारी छत पे चढ़ गया झंडा हटाने, तो क्या तुम गोली से मार दोगे? क्या तुम किसी की हत्या कर दोगे? अरे जितना गलत किसी की छत पे चढ़ के किसी का धार्मिक झंडा हटाना, उससे भी ज्यादा गलत किसी को मारना है। तुमने कैसे मार दिया? किसने आपको अधिकार दिया किसी को गोली मार दो? और तुम्हारा फिर उस गोली चलाने का परिणाम ये रहा कि पूरे बहराइच को भुगतना पड़ा, पूरे बहराइच में हिंसा फैल गई, पूरे बहराइच की शांति, अमन सब छीन लिया। और अगर चाहते, जब कहीं कोई आंदोलन होता है तो आप बाहर से भी कंपनियां बुलवा लेते हो, 50-50 नीली ड्रेस वाली। जब आपको पता था धार्मिक यात्रा एक निकल रही है, और पहली यात्रा नहीं है ये कई वर्षों से निकलती परंपरा है वहां की, ठीक, तो आपने क्यों व्यवस्था नहीं बढ़ाई?
कैसे आपने व्यवस्था नहीं की? फिर उसी प्रोटोकॉल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो फॉलो की जाती हैं, लिखत पढ़त, रूट मैप, सब कुछ लिखत में होता है। उसके बाद में वो लड़का जो है नीचे से एक झंडा लगा रहा है और एक हटा रहा है, क्या ये पूरे पुलिस प्रशासन ने, पूरे डिपार्टमेंट ने नहीं देखा? दूसरी बात एक और, जो फिर उसको गोली चली उस लड़के पर, क्या वो किसी ने नहीं देखी? तीसरी बात, जब ये गाने चल रहे थे, बोला जा रहा है कि गाली वाले गाने चल रहे थे, मुझे तो पता नहीं, मैंने नहीं सुने, लेकिन क्या वो गाने ऐसे हिंसात्मक जो बयान थे, क्या उन पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता था? और दूसरी, आप मतलब एक लड़का किसी के घर में मर गया है तो क्या वो जिंदा आ गया इससे? आप अगर चाहते तो जो आगजनी वहां बहराइच में हुई है, जो गाड़ियां जली हैं, घर जले हैं, मकान जले हैं, और उससे भी पहले जब एक लड़का किसी की छत पे चढ़ रहा है, तो क्या उसको किसी ने नहीं देखा? क्या किसी प्रशासन के अधिकारी ने या किसी भी उसने रोकने की कोशिश नहीं की? कोई लड़का छत पे चढ़ रहा है, फिर उसके उत्तर प्रदेश की सरकार पर, मुख्यमंत्री योगी जी पर, जो ये आप कहते मानते हैं, हो दोनों तरफ से गलती हुई है? बिल्कुल मैं तो दोनों तरफ से ही बोलूंगी, क्योंकि दोनों तरफ से गलती हुई है। इसी सवाल से पहले मैंने यही सवाल आपको बताया था कि जब गाने चल रहे थे, जिस तरीके का बताया जा रहा है कि गाने ऐसे ही भड़काऊ चल रहे, ये चल रहे, वो चल, पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा था? क्या पुलिस प्रशासन अपने हाथ में जिम्मेदारी नहीं ले सकता था? जब आपको दिख रहा है वहां से एक लड़का चढ़ के जा रहा है, किसी पुलिस वाले की निगाह नहीं गई? वीडियो बनाने वाले की निगाह तो चली गई कि वीडियो बना ली। ठीक, देखिए जो ये गोली चलाने वाला वीडियो है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सामने से गोली मारा, लेकिन जो उसको गोली लगी हुई है वो पूरा सटा के लगी हुई है। नहीं, वो वीडियो चलिए, जो वीडियो आ गया वो तो देखिए सामने आ गया, तो फिर उस पे मैं और आप क्या टिप्पणी करें फिर? ऐसा क्यों होता है कि लोग, देखिए पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले की सरकार बड़ा नियंत्रण करके चीजों को रखती थी। लेकिन आपने मुझे दो चीजें बता दी, किसी के घर पे चढ़ जाना, जैसे मैंने आपको बोला कि घर पे चढ़ जाना भी उतना गलत है, आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि जैसे घर पे ऐसा नहीं होता। हाँ, पहले अब ऐसे लोग कहां से आ गए? देखिए सत्ता के लालच में कुछ लोग इस तरीके के बयान देते हैं जो सभी सामने है बयान, फिर जो हमारी नई पीढ़ी है, नौजवान, उनके दिमाग में ये चीजें घर कर जाती हैं, कहीं ना कहीं वो इन चीजों से प्रभावित होता है। टीवी जो देश देखता है जिसको, तब क्यों? और सरकार इस चीज को जनता ने सुना, फिर लोग भड़के। अगर सरकार नोटिस नहीं भेज रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं भड़काऊ मीडिया पे, ये तो एक रेडियो रवांडा बन चुका है। हाँ, तो विपक्ष क्यों नहीं है रेडियो रवांडा पे कोई एक्शन ले? देखिए अभी हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं फिर? हम जो बोल रहे हैं विपक्ष में बैठ करके, भारत के नागरिक होने के नाते, ठीक, और हम क्या बोल रहे हैं? कोई यहाँ ताता थैया थोड़ी ना कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं ना कि क्यों। अभी जो पुलिस ने एक्शन किया है, जो एनकाउंटर हुआ है, उसे कैसे देख रहे हो? सही हुआ? देखिए जो एनकाउंटर हुआ है, क्या है, जब कोई बदमाश भागता है तो पुलिस पे सबसे पहले वो गोली चलाता है। ऐसी बहुत बार चीजें हुई हैं, पुलिस अपनी जवाबी फायरिंग में गोली चलाती है और पैर में मार देती है गोली, लेकिन एनकाउंटर। दूसरी बात, एक बंदा चढ़ रहा है छत पे और फिर उसको गोली मार दी जा रही है, मर गया है वो, उस बीच में प्रशासन कहाँ है? उसका क्या रोल है? क्या काम है उसका? सत्ता का सिस्टम कहाँ है? जवाबदेही किसकी है? सत्ता की। आप कर क्या रहे थे? सैकड़ों की तादाद में आप लगे हुए थे, क्या किया आपने? नहीं, अब तो एक्शन हो रहा है, अब तो आप देख रहे हो। अच्छा, मतलब तो आप इंतजार कर रहे थे कि जब मरेगा जब एक्शन होगा, आप इंतजार कर रहे थे? तो कानून व्यवस्था बताई जाती है, कानून व्यवस्था के नाम पे जो आप यूपी की जनता को मूर्ख बना रहे हो, तो क्या मूर्ख बन जाएगी? किसी के घर का बेटा चला गया 22 साल का, किसी के घर जला दिए गए, किसी का काम बंद हो गए, किसी के शोरूम जला दिए गए, समझ गए आप? आप इस बात को